दोस्तों, आज के जनरेशन में अगर देखा जाए तो हर एक इंसान कहीं न कहीं अपनी लाइफ में कहीं न कहीं जो बिज़ी है, अपनी दिनचर्या को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के जो इंसान की एक लाइफ में जो चीज़ें नीड्स होती है, ज़रूरतें होती हैं, उन चीज़ को पूरा करने के लिए कहीं न कहीं हर इंसान अपनी लाइफ में कहीं न कहीं जो बिज़ी है। और हर एक इंसान कहीं न कहीं अपनी लाइफ में एक ऐसे नशे से ग्रसित है, एक ऐसे नशे से एडिक्टेड है जो स्टार्टिंग तो करता है उस चीज़ को नॉर्मली लेकर के कि यार नॉर्मल सी बात है, चलो एक बार ट्राई करते हैं, बट वो चीज़ें आगे किस लेवल तक वो चीज़ें बढ़ जाती है, उस इंसान को एक भनक तक नहीं लगती और उस इंसान की जो लाइफ है धीरे धीरे चौपट होना जो है शुरू हो जाती है। और अक्सर देखेंगे दोस्तों कि जो ज़्यादातर मिडिल क्लास से ऊपर यानी कि जो इनके घर में अच्छे कैसे फैंसी कंडीशन अच्छी होती है, जो अच्छे कैसे पैसे कमाते हैं, वो ज़्यादातर आपको नशा करते हुए नहीं देखने को मिलेंगे। यानी कि वो कभी महीने में हो गया या फिर कोई फंक्शन पड़ गया या हफ्ते में एक बार जो पी करके आएंगे और अपना घर में अच्छे से रहेंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। बट जो देसी दारू होती है दोस्तों, अक्सर आपको वही शख्स और वही फैमिली बिलोंग से करते हुए आपको ज़्यादातर पीने को मिलेंगे, जो डेली के तौर पर, डेली के बेसिस पर जो दिहाड़ी जो मजदूरी करते हैं, जो एक बार जाते हैं कहीं पर काम करते हैं, जो कड़ी तपती हुई धूप में पूरा मजदूरी करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, पूरा हाथ जले होते हैं, पूरा पसीने पसीने से पूरा बॉडी भीगा होता है, पूरी बॉडी पेन करे होती है। वो आते हैं, अपनी डेली का दिहाड़ी का मजदूरी 400 500 600 जो भी चीज़ होता है उनका बनता है, वो अपना लेते हैं और जा करके किसी ठेके पर जा करके अपनी वही 100 200 300 जितनी भी दारू पीनी होती है वो पी लेते हैं। और कभी-कभी तो दोस्तों ऐसा सिचुएशन आता है कि वो इस बेसिस पर इतना ओवर लिमिट हो जाते हैं कि उनको उठाने लायक कोई नहीं होता और वहीं पर जो पी करके जो सो जाते हैं। अब दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि ज़्यादा तो लोग ऐसे शख्स होते हैं जो इस बेस पर पीते हैं, यह सोच करके पीते हैं दारू कि जो मैं डेली का जो मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं डेली जा करके किसी काम पर पे जो डेली दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, हार्ड वर्क कर रहा हूँ और जो दिनचर्या में जितनी भी सारी मैंने काम किया है, जिससे मेरी बॉडी जो पेन कर रही है, जो दर्द हो रहा है और इस दर्द को पूरा करने के लिए हर एक इंसान ज़्यादातर देखा जाता है तो एक ही रास्ता को चुनता है, वो है शराब। वो है दिहाड़ी मजदूरी के बाद जो बॉडी पेन करती है, उसका केवल एक ही इलाज जानते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को अगर दूर भगाना चाहता हूँ, अपने जो दिन का डेली स्ट्रेस है, मेंटली प्रेशर आ रहा है, बॉडी पेन कर रही है, अगर इस चीज़ को दूर करनी है तो मुझे चलो मैं देसी दारू पे ठेके पर जाता हूँ, दारू पीता हूँ, ये चीज़ें मेरी हमेशा के लिए जो खत्म हो जाएगी। बट दोस्तों, जो ऐसे नशे करते हैं, जो डेली बेसिस पर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो जा करके डेली के 400-500 कमाएँगे, 100-200 का दारू पी करके घर पर आएँगे, घर पर हल्ला मचाएँगे, बीवी को मारेंगे और जो बच्चे की पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है, बीवी कैसे रही है, घर के काम कैसे चल रहा है, घर का खाना-पीना कैसे चल रहा है, घर पर जो लोग हैं वो कैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, उनके दिन कैसे गुज़र रहे हैं, इस चीज़ का ख़्याल वो नहीं रखता है। और वो यह सोचकर दारू पीता है कि जो मैं डेली मज़दूरी कर रहा हूँ, जो मेरे बॉडी में पेन हो रही है, जो दर्द हो रहा है, अगर मैं दारू पीता हूँ तो ये चीज़ें मेरी जो दूर हो जाएगी। और दोस्तों जैसे इस तरह के लोग जैसे नशा करते हैं, मैं इसी टाइप के एक नशा को बोलता हूँ दोस्तों, टेम्परेरी नशा, टेम्परेरी पेन किलर। यानी कि जो यह सोच कर के अगर दारू पीते हैं कि मैं अगर दारू पीता हूँ तो जो मेरी डेली बेसिस पे जितनी भी सारी मेहनत की, हार्ड वर्किंग किया है, जो मेरी बॉडी पेन कर रही है, स्ट्रेस हो रहा है, वो सब चीज़ें दूर हो जाएगी। बट दोस्तों कब तक दूर होगी? अगर आप इमेजिन कीजिए दोस्तों, अगर आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, आज आपने काम किया, आपकी बॉडी पेन कर रही, स्ट्रेस है, घर को लेकर भी जिम्मेदारी जितनी भी सारी है, अगर आपने आज में दारू पी लिया, घर पर आया, सोया, जो भी आप चीज़ें करना है तो करिए, फिर वो एक दिन का दिखा लिया। फिर आप वही चीज़ रिपीट करोगे, फिर आपको अगले दिन भी जाना है, मज़दूरी करना है, आपको दिहाड़ी मज़दूरी करनी है, फिर पैसे लेने, फिर आप वही काम करोगे, कमाओगे जितना उसका 40% दारू पी करके फिर ख़त्म कर दोगे, फिर आप नेक्स्ट डे वही करोगे। आप डेली का रूटीन वही होता जाएगा, महीने दर साल दर आपको वही होती जाएगी। और एक ऐसा सिचुएशन आता है कि एक इंसान जब मज़दूरी करना शुरू करता है, तो स्टार्टिंग में तो उसको एक पेन किलर के तौर पे यूज़ करता है कि मैं डेली बेसिस पे जो मज़दूरी कर रहा हूँ, मेरे जो बॉडी जो पेन हो रही है, जो मेरा दर्द कर रहा है, वो पीने के बाद थोड़ी देर में मुझे एहसास नहीं होगा और मैं जाकर घर पर अच्छे से नींद की जो पूरी कर लूँगा। ये सोच कर जो स्टार्टिंग करता है, बट वो चीज़ें डेली बेसिस पर जैसे मज़दूरी करते जाता है, वो डेली चीज़ें जैसे दारू पीते जाता है, स्टाइल करता है, नशा करते जाता है, सिगरेट पीते जाता है, वो दिन पर दिन करते कब वो चीज़ का जो एडिक्टेड हो जाता है दोस्तों, उसको पता ही नहीं चलती है। और मैंने अक्सर देखा है दोस्तों, ज़्यादातर आपको वही मिलेंगे जो दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं। और मैंने ये देखा है कि दोस्तों एक दिहाड़ी मज़दूरी करने वाला जो 400-500 कमा रहा है, अगर वो ₹200 अगर ₹500 कमा रहा है, अगर ₹200 दारू करने में खर्च कर देता है, तो उसके पास बचते हैं ₹200-300। अब इमेजिन कीजिए कि ₹300 कहाँ यूज़ करेगा। अब ज़रूरी नहीं कि ₹300 बचते हैं तो ₹300 घर पे दे देगा, उसमें जो कुछ ना कुछ उसके गुटखे भी खाता होगा, सिगरेट भी पीता और भी चीज़ें उसकी जो ज़रूरत होती है, खैनी भी खाता है। अब इन सब जो को माइनस कर दे दोस्तों, तो वो 500 में से 300 को अपने डेली बेसिस पे जो नशा करने पर जो उतार दे रहा है, उसके पास बचते हैं कितने दोस्तों 200। अब वो 200 लेकर घर पर जाएगा, सब्जी लाना है घर पर, बीबी की ज़रूरत है, बच्चे का पढ़ाई-लिखाई है
और भी चीज़ जितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन चीज़ों को केवल ₹200 में करने की पूरी करेगा। बट वो चीज़ें क्या चीज़ें पॉसिबल है दोस्तों? उसको ये पता नहीं होता है कि जो मैं मज़दूरी करके जो पैसे कमा रहा हूँ, अपना 50 से 60% केवल नशे पे गुज़ार दे रहा हूँ, तो जो चीज़ें पैसे बचते हैं, उसमें मेरी क्या बीवी की जो नीड्स है, ज़रूरतें पूरी हो पाएगी? मेरे बच्चे की जो पढ़ाई करनी है, वो क्या वो चीज़ें न ज़रूरतें जो पूरी हो पाएगी? क्या मेरा बच्चा मेरे से अच्छा लेवल पे जाकर मेरी उसका फ्यूचर जो अच्छा कर पाऊँगा? क्या उसकी जो पढ़ाई करने वाला मैं चाहता हूँ, क्या वो अच्छी से पढ़ाई कर पाएगा? क्या वो आने वाले लोगों में, आने वाले जनरेशन में, फ्यूचर में क्या वो बाकी लड़कों से क्या वो चीज़ें बराबरी कर पाएगा? क्या उनसे मुकाबला कर पाएगा? क्या वो अपने उनको आँख से आँख मिलाकर उनसे बातें कर पाएगा? क्या उसको अच्छी शिक्षा मिल पाएगी? क्या घर पे जो डेली बेसिस पर जो खाने के लिए जो सब्ज़ी होती है, मसाले जो चीज़ ज़रूरत होती है, क्या वो 200 में आएगा? क्या इन जितनी भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे, बीवी, घर की जो नीड्स होती है, जो दो होती है, क्या वो 200 में पूरी कर पाएगा? अगर बाय द वे चीज़ें कर भी लेता है, तो दोस्तों उसके सेविंग के नाम पर क्या चीज़ें बचती हैं? बाबा जी का ठुल्लू। उसके पास एक भी रुपए नहीं बचती है। बाय द वे अगर फ्यूचर में बैड लक अगर इमरजेंसी कुछ पड़ जाता है, तो उसको इमरजेंसी फंड के नाम पर भी कुछ पैसे नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप इमेजिन कीजिए कि अक्सर आप लोग यही देखते हैं कि जो मज़दूरी करता है उसके पास नशा करने के ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। कभी बीड़ी पिएगा, कभी सिगरेट पिएगा, कभी खैनी खाएगा, कभी दारू पिएगा। और ये सब 4-5 अगर नशा ले ली जाए तो कि इंसान के अगर देखा जाए तो महीने में हज़ारों रुपए उसके नशे में चले जाते हैं। और एक दिहाड़ी मज़दूरी करने वाला दोस्तों अगर ₹500 पर डे के हिसाब से कराता है, अगर 30 दिन पूरा काम करता है तो उसको मंथली सैलरी बनती है तो उसको 15-16 हज़ार। अब 15-16 हज़ार में दोस्तों अगर 7-8 हज़ार में नशे पे खर्च करता है तो 7-8 हज़ार पे समझ लीजिए कि एक फैमिली की ज़रूरतें जो होती हैं वो कैसे पूरी होती होगी। और शायद अक्सर यही देखने को मिले कि दिहाड़ी मज़दूरी करने वाला जो लड़का होता है 90% उसका लड़का आगे चल कर के भी वही काम करता है। क्यों? क्योंकि जो उसकी उम्र होती है पढ़ाने की, लिखाने की, एक माता-पिता का, एक बाप का अच्छा मार्गदर्शन बनने के अपने बच्चों के लिए कि हाँ, चल मैं जब भी कर रहा हूँ, मैं दिहाड़ी मज़दूरी कर रहा हूँ, चल ठीक है, मैं जैसे भी करके तेरे को पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, बट तू मेरे जैसा मत बन, तू अच्छा इंसान बना, अच्छी पढ़ाई लिखा के अपनी लाइफ़ में कुछ अच्छा कर, अच्छे पैसे कमा और अपनी जो तेरी आने वाली जो फ्यूचर फैमिली है उसको अच्छे से रख, मुझे भी अच्छे से रख। ये सब चीज़ें जो थिंकिंग होनी चाहिए बट एक मज़दूरी करना बस उसके दिनचर्या डेली बेसिस पे उसका एक वो सर्कल बन गया, मुझे जाना है मज़दूरी करने, आना है, दारू पीना है, फिर घर पे जाना है, शोर मचाना है, बीवी को मारना है, बच्चे से झगड़ा करना है, कलह मचाना है, फिर वही रिपीट करना है, उसका डेली का बेसिस का जो वही हो गया है। और जो इसकी थिंकिंग होती है, जो सर्कल होता है, वो चीज़ से वो बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि उसकी जो सर्कल भी होता है ना दोस्तों, उसकी जो संगत होती है कहीं न कहीं उसी बेसिस पर होती है। अब इमेजिन कीजिए, मतलब अभी मत सोचिए कि दोस्तों मैं हर जितने भी सारी मज़दूरी कर रहा है मैं सबको एक ही में मिला रहा हूँ, नहीं। बट मैंने आँखों से जितना भी एक्सपीरियंस किया दोस्तों, मैंने जो भी चीज़ें रियलिटी में देखी है, ज़्यादातर दोस्तों मैंने ये देखी है। और जो ज़्यादातर दोस्तों जो दिहाड़ी मज़दूरी करने वाले होते हैं, जो नशा करके घर पे झगड़े करते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं कि दोस्तों उसकी घर परिवार कैसे चलती होगी। एक बीवी अपना पर डे के हिसाब से फ्यूचर को लेकर के, आने वाले वक़्त को लेकर के डेली इतना टेंशन में रहती है कि मेरे आने वाला मेरे बच्चे का मेरा फ्यूचर क्या होगा। कभी-कभी तो ऐसा चीज़ होना जाता है कि एक मज़दूरी करने वाला एक इंसान इतना नशे में ग्रसित हो जाता है, इतना एडिक्टेड हो जाता है कि उसको बीवी को घर से बाहर जाकर के उसको कुछ काम करने पड़ते हैं। दूसरों के घर पे जाकर के कपड़े धोने होते हैं, बर्तन धोने होते हैं, कपड़े जाकर धोती है, बर्तन धोती है, जाकर के खाना बनाती है। तो जो उससे पैसे जो अर्न करती है वो अपने पर, अपने बच्चों पर जो है खर्च करना जो शुरू करती है। क्योंकि उसको जो अपनी हस्बैंड से जो उम्मीदें होती हैं, वो तो चीज़ वो पूरा नहीं कर पाता। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें लगती है कि ये मेरे हस्बैंड से मेरी और मेरे बच्चे की जो फ्यूचर नहीं है, जो ज़रूरतें वो पूरी नहीं हो पा रही, तो कहीं न कहीं मुझे ही घर से बाहर निकल कर के कुछ काम करके जो पैसे कमा कर के मैं अपनी और अपने बच्चों की जो पूरी ज़रूरतें जो पूरी कर पाऊँगा। तो जो ऐसे लोग होते हैं ना दोस्तों, अक्सर नशा यही सोचकर स्टार्ट करते हैं कि चलो आज मैं मज़दूरी कर रहा हूँ, आज बॉडी पेन कर रही है, दर्द कर रही है, चलो एक टाइम के लिए दारू पी लेता हूँ, सिगरेट पी लेता हूँ, इतने तो थोड़ी देर के लिए जो मेरी ख़त्म हो जाएँगी। बट दोस्तों, ये जो नशा होती है ना, जो आप सोच के स्टार्ट करते हैं, ये कहीं न कहीं टेम्परेरी नशा और टेम्परेरी पेन किलर होती है। आप टेम्परेरी के लिए तो नशा करते हैं, बट वो जो आप जिस सोच को इलाज के लिए करते हैं कि मेरी दो बॉडी जो पेन कर रही है, जो दर्द हो रहा है, वो चीज़ हमेशा के लिए खत्म नहीं। बट नहीं दोस्तों, जैसे आप टेम्परेरी नशा के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, वैसे आपकी बॉडी का जो पेन है, दर्द है, वो भी टेम्परेरी के लिए जो खत्म होगा, हमेशा के लिए जो नहीं खत्म होगा। तो दोस्तों मैं बस एंड में यही कहना चाहूँगा कि ऐसे जो लोग होते हैं, उनको इस तरह ना सोच कर के उनको ये सोचना चाहिए कि यार मेरे घर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अगर ₹500 कमा रहा हूँ, तो मैं अपने पर केवल 10% ही खर्चा करो। 500 कमा तो मैक्सिमम आप ₹100 खर्च करो। अब जहाँ भी करना है करो, बट नशे में कमी करो तो ठीक है। अब जो ₹400 बचते हैं वो अपनी फैमिली पर, जो भी आपकी फैमिली की जो नीड्स है, आपके घर में खाने में जो कोई राशन कुछ कम है वो लाओ, अपने बच्चों को पढ़ाई में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करो। हाँ, आप अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते हो, लेकिन जो कि आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से अपने बच्चों को पढ़ाओ। आप जो कंडीशन में जी रहे हो, अपनी लाइफ जो कर रहे हो, आप मज़दूरी जो कर रहे हो, अपने बच्चों को फ्यूचर में मत लाओ। उसको वैसा करने के लिए आप मोटिवेट मत करो, उसको ऐसा के लिए रास्ता मत दिखाओ। एक अच्छा मार्गदर्शन बनो कि मेरा बच्चा चाहे आगे फ्यूचर में कुछ अच्छी चीज़ें करे, मेरे से अच्छा इंसान हो, बड़ा इंसान बने और अच्छा जो इज़्ज़त कमाए। मैंने अपनी लाइफ जो जीनी है, जैसे जी रहा हूँ मैं
जी चुका हूँ, अपना 50% मैं ख़त्म कर चुका हूँ। बट जो मेरे आने वाले बच्चों का फ्यूचर है उसका 70% जो बचा, उसका 70% तो मैं अच्छा बना सकता हूँ। अगर उसकी लाइफ़ अच्छी होगी तो कहीं न कहीं जो मेरा बुढ़ापा आने वाला है, मेरे बुढ़ापे में मेरा बच्चा जो अच्छा जो कर रहा है, तो मेरे बुढ़ापे भी अच्छे से गुज़र पाएगी। क्योंकि आज मैं जो बच्चों को दिखा रहा हूँ, जो मार्गदर्शन कर रहा हूँ, अगर मैं घर में नशा करता रहा हूँ, अपने बीवी को मार रहा हूँ, अपने बच्चे झगड़ा कर रहा हूँ, कलेश मचा रहा हूँ, तो जो छोटा बच्चा था वही बचपन से अगर देखते हुए आएगा, तो उसको भी वो चीज़ें जो सही नज़र आएगी। उसको लगेगा कि मेरे पापा ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये अच्छा ही चीज़ें तभी कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ों को जो सच मान लेगा और कहीं न कहीं आगे चल कर के उस चीज़ को फ़ॉलो करके वो भी आगे चल कर के उसके भी दोस्त वैसे बनाएगा, वैसे भी संगत में रहेगा, वो भी नशा करने जो शुरू कर देगा, वो भी आगे घर पे झगड़ा करेगा, अपनी माँ से झगड़ा करेगा, अपने डेली पे जो कमाएगा वो सब चीज़ नशे पर जो खत्म कर देगा। तो कहीं न कहीं आप जो दिखाते आएँगे, जो आप जिस इंसान का जिस रूप में जैसी हरकतें लेकर के आप मार्गदर्शन बनेंगे, वही सामने वाला देखेगा, वही चीज़ें करेगा, उसको वही चीज़ें सच लगेगी और उसका फ्यूचर भी जो वैसा बनते जाएगा। तो दोस्तों अगर आप मैं वो सब चीज़ को कहता हूँ कि आप लड़के हो या फिर आप जो दिहाड़ी मज़दूरी करते हो, आप यूँ देते हो, आप किसी भी एज से रिलेटेड करते हो, दोस्तों मैं बस यही कहूँगा कि आप भले ऐसी हरकतें करो या तो आप इसको कम कर दो दोस्तों। आप डेली बेसिस पर भी जितना भी कमाते हो दोस्तों, नशे पर जितना खत्म करना है कर दो, क्योंकि आज अगर नशा करते हैं, बैड लक आपको कुछ हो गया, कुछ बीमारी हो गई, तो आप अपना खुद का इलाज भी जो नहीं करा पाओगे और जब अपना खुद का इलाज नहीं करा पाओगे तो दोस्तों आप अपनी फैमिली की जो बाकी की जो नीड्स है, उसकी तो आप उम्मीद ही छोड़ दी कि उसकी नीड्स कैसे ज़रूरत होगी। आप अपनी लाइफ में जो भी लाइफ जी रहे हो, बट आपकी जो फैमिली की हालत होगी, जो आपके बच्चे की हालत होगी, आप थोड़ा ये सोचो कि मेरी फैमिली जो हालत होगी वो अपनी लाइफ कैसे जिएँगे। उनकी एक-एक दिन लाइफ कैसे जीतेगी। उनका जो एक-एक दिन होता है ना जो बहुत कष्ट में जीता है, वो अपन का जो दिन होती है, उनको जो लाइफ होती है बदतर से बदतर जो हालत हो जाती है और उसका केवल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो एक इंसान होता है जो आप घर के जो बड़े होते हैं, जो आपके घर के जो इंसान होते हैं, जो आपके हस्बैंड होते हैं, जो आपके घर का बुजुर्ग होता है। तो जो आप चीज़ें हरकतें करेंगे, दिखाएँगे, कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट आप पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आपकी फैमिली पर भी पड़ेगा, आपकी पूरी फैमिली हर एक इंसान मेंबर पर उसके फ्यूचर तक जो असर पड़ेगा। तो आप अच्छा करिए, अच्छा सोचिए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना सीखिए, कुछ पैसे सेविंग कीजिए कि वो पैसा आगे चल के इमरजेंसी फंड के रूप में मेरे हेल्थ को लेकर के, मेरे बच्चों को पढ़ाई को लेकर, मेरी बीवी को लेकर के वो कहीं न कहीं वो चीज़ अच्छी जगह जो यूज़ हो सके। तो आज से ही दोस्तों नशा करना कम कर दीजिए, आप अपनी संगत में थोड़ा बदलिए, अच्छी संगत में रहिए, अच्छे सोचिए, अच्छा करिए और लाइफ में कुछ अच्छा बनिए और अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कीजिए जिससे कि आपका लड़का कुछ आगे चलकर फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाए, अच्छा बन पाए और आपका बुढ़ापा को जो अच्छी तरह से सहारा बन पाए। मैंने वीडियो में जितनी सारी बातें की कि एक मज़दूरी यह सोचकर अपनी नशा शुरू करता है, दारू पीता है, डेली दिहाड़ी मज़दूरी करने के बाद जो उसको बेड में पेन होती है, उसका इलाज यह सोचकर करता है कि अगर आज दारू पी लेता हूँ तो मेरी बॉडी जो खत्म हो जाएगी, उसको टेम्परेरी मानता है। बट दोस्तों अगर आप ये सोच कर स्टार्ट करें कि टेम्परेरी है, मैं आज पीता हूँ फिर खत्म हो जाएगा, बट दोस्तों वो टेम्परेरी नशा होता है, तो आपका जो नशा जो दर्द दूर होता है वो भी एक टेम्परेरी तौर पर ही दूर होता है, परमानेंटली दूर नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि मेरी बॉडी में जो पेन हो रही है, दर्द हो रहा है, मजदूरी कर रहा हूँ, वो हमेशा के लिए खत्म हो, तो आप पैसे सेविंग कीजिए, आप पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए और इस जो जंजाल है, हम जंजाल में फंसे हैं, उसको हर दिन के बेसिस पर आप कोशिश कीजिए इस चीज़ से बाहर निकलने की। तो आप जब तक ये सोचे नहीं आप उस जंजाल से, उस झंझट से जो फँसे हैं जाल में, उसी से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप अपनी जो परिस्थिति है प्रेज़ेंट टाइम में उस चीज़ से कभी बाहर नहीं निकल पाएँगे और आपकी जो लाइफ़ अभी है इससे भी ख़राब आपकी लाइफ़ आगे जो है जा कर के जो है होने वाली है और आपकी फैमिली भी बहुत ही कष्ट में आपकी लाइफ़ जो है होने वाली है। तो जो अच्छा करिए, अच्छा बनिए, अच्छा सोचिए और लाइफ में कुछ अच्छा जीवन व्यतीत कीजिए। आई होप ये दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी दोस्तों। मैंने वीडियो में जितने भी सारी बात की, आई होप कि आपको पसंद आने के साथ बहुत समझ में भी आई होगी और जितने भी सारे मैंने बात की पूरी डेली बेसिस पर रियलिटी स्टोरी है। मैं डेली बेसिस पर अपनी आँखों से वो चीज़ें देखता हूँ और वही चीज़ें मैंने अपने वीडियो के थ्रू चैनल पर आपके सामने जो रखी है। अगर मेरी बातों को जितनी भी सारी बातें की वो सब चीज़ें अगर न्यूज़ आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी लाइफ के और एक्सपीरियंस वाले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों सी यू सून।